बच्चों आज ये फिजिक्स का आपके लेंस वाले लेसन का एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। इसमें आपको दो लेंस लेना है, पतले लेंस है ये, इनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। पहले तो ये समझना है कि संयुक्त मतलब संपर्क में रखे हैं, एक दूसरे से इनको टच करके स्पर्श करते हुए दो लेंसों को रखेंगे। जहाँ इसका व्याख्या लिखना है शुरू में, तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं इसके डायग्राम को देखकर। माना कि लिखेंगे L1 और L2 दो लेंस हैं या दो पतले लेंस हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं संपर्क में रखे गए हैं। इनकी फोकस दूरियां देखिए, हम फोकस दूरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें वास्तविक में संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, इसलिए हम बोलेंगे इनकी फोकस दूरियां F1 और F2 है। आगे बोलना है कि इनके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु क्या रखी है, O रखी है, और इससे निकलेगी ये किरण जिसका प्रतिबिंब यानी वस्तु O का पहले लेंस L1 द्वारा इमेज कहाँ बनेगा, I1 पर। I1 क्या करेगा, दूसरे लेंस L2 के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का, और लास्ट इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, I। यानी कुछ रट के नहीं लिखना है, इसी डायग्राम से आपको इसके बारे में लिखना है। इसका जो स्टेटमेंट होगा इसी से आपको लिख देना है। अब आई बात क्या कि इसका डेरिवेशन कैसे करें। तो वस्तु की दूरी को आप जानते हैं यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आपने यू लिख दिया। चूंकि इमेज दो है, एक तो L1 द्वारा I1 पर बनता है, I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता, और जो लास्ट इमेज है वो कहाँ बनता है, I पर बनता है। इसलिए हमने प्रतिबिंब I की दूरी को भी लिखा और प्रतिबिंब I1 की दूरी को क्या लिखा, V1 लिखा। फिर आपको डेरिवेशन करना बहुत सरल इसलिए है कि जो इससे पिछला डेरिवेशन बताए हैं वो सेम टू सेम, जिसमें दो पृष्ठ हमने लिया था लेंस के AB और CD, आज L1 और L2 ले रहे हैं। तो पहले लेंस L1 द्वारा O का इमेज I1 पर बनता है, और इसके बाद आपको आना है लेंस सूत्र से। चूंकि लेंस सूत्र के माध्यम से हम फोकस दूरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो 1/F होता है सूत्र, 1/V माइनस 1/U। जहां F था वहां हमने F1 कर दिया चूंकि पहला लेंस है, जहां V था वहां हमने क्या कर दिया, V1 कर दिया, और जहां U है तो ये U लिखा हो। आगे चलना है दूसरे लेंस L2 द्वारा I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है, इसलिए 1/F1 की जगह 1/F2 बराबर भी रहेगा। चूंकि इमेज I पर बन रहा तो प्रतिबिंब की दूरी भी हो गई, और वस्तु की तरह कार्य कौन कर रहा, I1, इसलिए मैंने वस्तु की दूरी की जगह क्या लिखा, V1 लिखा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, चूंकि आपको संयुक्त फोकस दूरी के लिए मान ज्ञात करना है। इसमें से आपको पता है दोनों को जोड़ दिया, लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज थी लेफ्ट में और राइट की राइट में। यहाँ 1/V1 प्लस में है और ये क्या है, माइनस में। 1/F1 बराबर बच्चों हो जाएगा 1/F2 बराबर हो जाएगा 1/V माइनस 1/U। इक्वेशन नंबर इसको आप थर्ड दे देंगे। फिर आप लिखेंगे यदि संयुक्त लेंस द्वारा, संयुक्त मतलब दोनों को जोड़ने के बाद, संयुक्त करने के जोड़ने के बाद जो इनका संपर्क वाला पॉइंट आएगा, सेंटर पॉइंट, वो इनका क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। यानी इनका प्रकाशिक केंद्र यहां होगा जहां पर ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं। यदि प्रकाशिक केंद्र दोनों का एक ही पॉइंट पर है तो फोकस दूरियां भी दोनों की समान होंगी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां लिखना है यदि संयुक्त लेंस द्वारा, यानी जोड़ने के बाद संयुक्त लेंस द्वारा O का प्रतिबिंब, यानी वस्तु O का प्रतिबिंब लिख सकते हैं आप, कहां बनता है, I पर बनता है। तो यहां संयुक्त फोकस दूरी आपकी जो आएगी, तो संयुक्त फोकस दूरी के लिए जो मान आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/F इज इक्वल टू 1/ हो जाएगा कितना, यहां पर 1/F1 प्लस 1/F2 है, तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दीजिए
तो कंपेयर करने पर आपको